जन्म हुआ तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न, भाई बुढ़ापे में बेटा हुआ और आनंद का ब्रह्मानंद आ गया, बड़े प्रसन्न हुए, बहुत सा दान दिया, आज हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। और जो गाय को फल खिलाया था उस गाय के माध्यम से 3 महीने बाद एक बालक का जन्म हुआ, पूरा शरीर मनुष्य जैसा, कान गाय की तरह है, तो ब्राह्मणों ने नाम रख दिया गो इव कर्णा, गाय गोकर्ण महाराज की जय। कान गाय जैसे होने के कारण नाम गोकर्ण पड़ा। और इधर धुंधली का जो बेटा है उसका नाम आचार्यों से कहा, महाराज पत्रा ध्यान से खोलना और बहुत अध्ययन करके बताना, मेरे बेटा का नाम मुझसे ही मिलता जुलता होना चाहिए। तो आचार्यों ने कहा आपका नाम क्या? का मेरा नाम धुंधली है। तो आचार्यों ने विचार किया आपका नाम धुंधली है तो नाम मिल गया, आज से आपका इस बेटे का नाम धुंधकार। जैसा नाम वैसा काम, माता बड़ी प्रसन्न, आत्मदेव जी भी बड़े प्रसन्न। आज घर में 2-2 बालक हैं, आत्मदेव भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपने दिया तो 2-2 बालक हो गए, सब आपकी ही कृपा है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, दोनों बालक बड़े होने लगे। जब दोनों बालक बड़े होने लगे तो आत्मदेव जी महाराज ने जाकर एकांत में विचार किया, अब भगवान का हम भजन करें, क्योंकि बेटा हो गया, अब हमें भगवान का भजन करना चाहिए। तो धीरे धीरे हुआ क्या, जो बेटा धुंधकारी है वो बड़ा दुष्ट हो गया। परीक्षित जी, जो बेटा है धुंधकारी वो बड़ा दुष्ट हो गया। वो आए दिन खड़ी फसलों में आग लगा दे, अमोद यानी छोटे बालकों को कुएं में धक्का मार दे, आए दिन झगड़ा करता। तो पड़ोसी लोग शिकायत लेकर पहुंचते कि वो सेठ जी का लड़का है। तो कहा महाराज, पंडित जी महाराज आपका बेटा बड़ा परेशान करता है, हम बड़े दुखी हैं। तो आत्मदेव जी महाराज ने 1-2 बार कहा समझा देंगे, पर उसका रोज यही काम, चोरी ठगी डकैती मार लूट। और इधर गोकर्ण जी की जब कोई तारीफ करता है तो आत्मदेव प्रसन्न होते हैं, विचार करते एक बेटा गलत कार्य कर रहा, लोग शिकायत लेकर आते, एक बेटा अच्छा कार्य कर रहा, मेरा मन बड़ा। जल में जोत भी रहती है और जल में कमल भी रहता है। जोग दूसरे की खून चूसती है और कमल दूसरे को सुगंध प्रकाशित करता है। तो जल में जोग रहती है, घर एक है, एक छत है, एक ही दाना पानी है, पर एक दुष्ट हो गया, एक धार्मिक हो गया। जैसे आत्मदेव जी महाराज धीरे धीरे विचार किया, अभी पुत्र नहीं था, पुत्र के लिए परेशान थे, अब बेटा। सुख कभी नहीं मिलेगा, सुख कभी नहीं मिलता। पति अच्छा मिल जाए, यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं और इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहां तक आवाज पहुंच रही, इनके कानों में सभी लोग सुन ले। यहाँ जितने लोग सम्मुख बैठे, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई कमी अवश्य होगी। पति अगर अच्छा मिल गया, नोट कर लेना, पति अगर अच्छा मिला तो पत्नी नहीं अनुकूल प्राप्त हुई, कमी हो गई। मान लो पति भी ठीक, पत्नी भी ठीक है, तो पता लगा संतान नहीं हो रही, कमी हो गई। मानो संतान भी है, पति भी अच्छा, पत्नी भी अच्छा, तो धनम नास्ति, घर में धन नहीं है, कमी हो गई। मान लो धन भी है, पुत्र भी है, पति भी अच्छा, पत्नी भी अच्छी, तो पता लगा घर में कले कलेश रहेगी। मान लो कले कलेश भी नहीं, संतान भी है, धन भी है, पति है, पत्नी सब ठीक है, तो पता लगा आपको ऐसी बीमारी लग गई,
फ्रिज में सब कुछ व्यवस्थाएं है, बर्फी रखी, खोबा रखा, मिठाई रखी, फल रखे, और आपको ऐसी बीमारी हो गई, डॉक्टर ने कहा करेले का जूस पियो, पालक का जूस पियो। हो गई कभी? मान लो बीमारी भी नहीं, आप स्वस्थ हो, घर में सुख शांति है, सभी प्रेम से रहते, बेटा आज्ञाकारी, बेटी भी आज्ञाकारी, पति भी ठीक, पत्नी भी ठीक, तो पता लगा आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े। इन चीजों में एक गिनती करना, एक कमी सबके जीवन में है, हमारे भी जीवन में है, हम भी नहीं बचे। मनुष्य पूर्ण हो ही नहीं सकता, पूर्ण तो परमात्मा है। तो आत्मदेव जी महाराज जो है, अभी तक बेटा नहीं हो रहा था, अब बेटा हो गया, उसके लिए रो रहे। और जब से जन्म होता है तो जब बालक रोता नहीं, अध्यात्म विषय है, अब उसी प्रसंग पर आएंगे। जिस समय बालक का जन्म होता है, जिस समय वो रोता नहीं तो उसे मां ठोक ठाक के रुबाया जाता, उसका अर्थ क्या हुआ? आज संसार में रोना ही है, भाई रोया नहीं, बालक को ठोक ठाक के रुलाते हैं। तो ये हमें आपको संदेश मिलता है, जन्म से लेकर अंत तक रोना ही है, कभी सुख में नहीं रह पाओ। आज क्षणिक सुख मिला, फिर कुछ तो ऐसा नहीं कि हम सुख में हैं, हमारे पास भी एक जीवन में कमी है, सभी के पास है कमी। पूर्ण कोई है तो परमात्मा है। आत्मदेव जी महाराज बड़े दुखी हुए, विचार किया बुढ़ापे में ठीक हो जाएंगे। लोग कहते बुढ़ापा आएगा, बेटो और बेटी की शादी कर ले, उसके बाद हम गंगा नहा ले, ऐसा मन में विचार आता। पर बेटा बेटी की तो शादी हो जाते, जब नाती हो जाते तो गंगा नहीं जमुना नहा ले, तो और चक्कर में पड़ जाते। अगर किसी के दो बेटा है, अगर एक बहू के बेटा ना खिलाए तो दूसरी बहू कहती उनको लल्ला खूब खिला। तो बुढ़ापे में जब नाती हो जाते तब और ज्यादा कष्ट होता। तो आत्मदेव जी महाराज एकांत में बैठे रो रहे थे। उसी समय क्या हुआ, गोकर्ण जी महाराज पहुंच गए। गोकर्ण जी महाराज ने कहा पिताजी, बोले गोविंद भगवान की जय। आत्मदेव जी महाराज एकांत में रो रहे। जैसे गोकर्ण जी पहुंचे, गोकर्ण जी ने कहा पिताजी आप तो परम ज्ञानी हो, परम भागवत हो, आप जैसे ज्ञानी रो रहे, कारण क्या है? तो आत्मदेव कहने लगे बेटा, जब तुम्हारी कोई तारीफ करता है तो मेरा हृदय गदगद हो जाता है, और तुम्हारा एक जो दूसरा भाई है उसकी लोग शिकायत करते तो मुझे कष्ट होता, इसीलिए मैं दुखी हूं। गोकर्ण महाराज ने कहा पिताजी आप इसके लिए परेशान, आज एक बेटा अपने पिता को ज्ञानोपदेश दे रहा, पिताजी आप इसके लिए रो रहे, अपना जीवन व्यर्थ कर रहे, आपके बुढ़ापा है, ये संसार पिताजी दुखाले है। दे अस्ति मांसुरुधरे, पिताजी ये जो शरीर है ये मांस का लोथड़ा है, उधर खून है, इसके लिए आप इतनी ममता कर रहे हो। ये संसार दुखालय है, यहाँ दुख के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा। इससे तो अच्छा है भगवान का भजन करो, जो होगा सो देखा जाएगा। आप व्यर्थ चिंता मत, यहाँ दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये दुख का डिपो है, दुख का आगाज है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी इस परिस्थिति से गुजर रहे, अपनी अपनी बात कोई बताता नहीं, सब छुपा के रखते, लोग हंसी करते, सभी के जीवन में है, कोई अछूता नहीं। आज गोकर्ण जी ने कहा पिताजी
आप इस संसार से मोह ममता हटाओ। संबंध तो है हमारा आपका, पर शरीर छूटने के बाद कोई संबंध नहीं रहता है। यहाँ दुख ही मिलेगा। जैसे आप मेडिकल में पहुंच जाओ और मेडिकल वाले से कहो हमें सब्जी दे दो, तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। वहां तो दवा मिलेगी। वो अगर सब्जी की दुकान पर आ जाओ और कहो हमें दवाई दे दो, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसी प्रकार ये संसार पिताजी दुखालय है। जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा। अगर कोई सुख में है तो परमात्मा है। आप व्यर्थ चिंता छोड़ो, जाकर भगवान का भजन करो। आत्मदेव जी के नेत्रों से जाकर गंगा के यमुना के किनारे बैठकर बेटा ने आज ज्ञानोपदेश किया पिताजी को, और जाकर भगवान का भजन कर रहे। दोनों बेटाओं का विश्लेषण किया, विचार किया। एक बेटा धार्मिक, दूसरा दुष्ट। भगवान का भजन कर रहे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। आत्मदेव इधर बाहर घर से निकल गए संन्यास लेने। और गोकर्ण जी महाराज भगवान के भक्त है, तो तीर्थों में जाकर भ्रमण करने लगे। अब घर में कौन रह गया? धुंधली, धुंधकारी माँ और बेटा। अब धुंधकारी विचार कर रहा, ये भी अच्छा रहा। अभी तक भैया थे, पिताजी थे, कुछ ना कुछ टॉर्चर करते रहते थे, तो जाए अच्छा था। अभी तक ये क्या करने लगा? चोरी ठगी डकैती करता था। अब ये जाकर वैश्याओं के यहाँ जाने लगा। पिता और भैया का जैसे साया हटा, दूर चले गए। अब ये स्वतंत्र वैश्याओं के यहाँ जाने लगा। धीरे धीरे जो भी धन था वो वैश्याओं के यहाँ ही। अब पैसा घर में नहीं रहा, तो एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता धुंधली से कहा, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। धुंधली ने कहा, बेटा मेरे पास कोई पैसा नहीं। जैसे कहा कोई पैसा नहीं, तो व्यास जी ने क्या लिख दिया? इस धुंधकारी ने अपनी माता को कैसे मारा? पितुर पड़ते तीन जननी ताड़ितां वशम् क्वावेत तिष्ठति भूमं हन्यसे लालते। इस धुंधकारी ने अपनी माता को लात घूसों से मारा। लात घूसों से अपनी माता को मारा, धुंधली को मारा, और कहा मैं अभी तो जा रहा हूं, मुझे शाम तक पैसा चाहिए, और नहीं मैं शाम को फिर मारूंगा। अब धुंधली ने विचार किया, मेरे पास कोई पैसा है नहीं, कि शाम को आएगा फिर मुझे मारेगा। तो विचार किया क्या करे? विचार किया इससे तो अच्छा है आत्महत्या कर लूं। जो भी अपने पति से छुपाव करेगी, दुराव करेगी, अंत में उसे आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ेगा। धुंधली ने छुपाव किया, ये हमारे माध्यम से बेटा हुआ, तो आज वही बेटा के कारण धुंधली जो है, घर में एक प्राचीन समय में घर में कुआं होते थे। प्राचीन समय में, अब तो समर हो गए, तो प्राचीन समय में घरों में कुआं होते थे। धुंधली ने विचार किया बाहर कहाँ जाए, यहीं मत। तो जैसे कुआं में छलांग मारी, धड़ाम से जैसे कुआं में गिरी, इसका शरीर शांत हो गया। शाम को जो है ये धुंधकारी नशे के में आया और चारों तरफ आवाज लगाई धुंधली के, तो शरीर शांत हो गया।
अब ये चारों कोनों में ढूंढ रही माता, धुंधली नहीं मिल रही, तो जैसे कुएं में झांक के देखा कि माता ने तो आत्महत्या कर ली। विचार किया ये भी अच्छा रहा, माता भी मर गई। परम स्वतंत्र न सर पर कोई, भावई मन करे तू। अब तो परम स्वतंत्र हो गए, अब हमारे ऊपर कुछ नहीं कोई कहने वाला। जैसे माता को देखा पड़ा रहे, ये नशे में सो गया। सुबह हुई, मन में विचार किया अब हमें कोई चिंता नहीं, अभी माता का थोड़ा था, पिता का भी भैया कोई नहीं। अब इसने क्या प्रारंभ किया, अभी तक ये वैश्याओं के घर पे जाता था, आज जो है चार चार वैश्याओं को अपने घर में रखने लगा। जिस घर में वेद मंत्रों की धुनी होती थी, भगवान का पाठ होता था, पूजन होता था, आज वहां वैश्या के घुंघरू बज रहे हैं। परीक्षित जी, जहां पर वेद मंत्रों की धुनी होती थी, पूजा पाठ नियम संध्या वंदन होता था, आज वहां वैश्या के घुंघरू बज रहे हैं। ये समय है, समय की कीमत क्या है, गुजरे समय से पूछो, क्या मोल है अपनों का, बिगड़े समय से पूछो। समय की कीमत, और जब जब समय बिगड़ता है तो किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है, समय जब बिगड़ता है तो अपने ही साथ छोड़ देते हैं। समय रूठ जाए सब छूट जाए, समय रूठ जाए सब छूट जाए, सब रूठ जाए, समय रूठ जाए सब छूट जाए, समय रूठ जाए सब रूठ जाए, समय रूठ जाए सब छूट जाए। समय पर ही होते अपने पराए, समय रूठ जाए सब छूट जाए, समय पर ही होते अपने पराए, 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 समय रूठ जाए सब छूट जाए, रूठ जाए सब रूठ जाए। तो समय की कीमत क्या है, गुजरे समय से पूछो, क्या मोल है अपनों का, बिगड़े समय से पूछो। जहां पर भगवान का पूजन पाठ होता था, आज वहां वैश्या के घुंघरू बज रहे। तो वैश्या के घुंघरू बज रहे। एक दिन क्या हुआ, इस धुंधकारी ने किसी सेठ के यहाँ चोरी की, बहुत सा खजाना लेकर आया, नशे में धुत है। चारों वैश्याओं ने पोटली खोल के देखी, इसमें तो बहुत माल खजाना है।
तो विचार किया चारों वैश्याओं ने, हमें लगता किसी राजा के यहाँ चोरी की, अगर राजा को अगर पता लग जाएगा सभी को फांसी होगी। तो चारों वैश्याओं ने कहा ये दुष्ट है, अभी ये नशे में है, जब ये सो जाए तब इसे बांध के मारो। तो ये जाकर चारपाई पर लेट गया, तो जैसे सो गया चारों वैश्याओं ने हाथ पैर बांध दिए इसे, और चूल्हे में एक आग जल रही थी, उस चूल्हे में से एक चेले को निकाला। तो व्यास जी ने क्या लिख दिया, तपता अंगारा, तपता माने गरम, तपता अंगारा समोऽस्य तन्मुखे विपेक्षिपः अग्नि ज्वाला दुःखेन व्याकुलो निधिनं गति। गरम चेला उसके मुख में डाल दिया, तन मुखे विपक्षिते अग्नि ज्वाला दुखेन, भयभीत होने लगा। अब हाथ पैर तो बंधा है, खुल सकते नहीं, तो भयभीत होकर व्याकुल होकर इसका शरीर शांत हो गया। चारों वैश्याओं ने गड्ढे को खोदा और उसे वहीं दफन करके वो माल जेवर लेकर वहां से सब रफू चले। इधर गोकर्ण जी को जब पता लगा कि मेरे पिताजी का भी शरीर शांत हो गया, मेरी माता जी का भी शरीर शांत हो गया, तो अब हमें ऐसा है गया में जाकर श्राद्ध करते पिंडदान। तो गोकर्ण जी महाराज गया पहुंचे, वहां जाकर सारा कार्य किया अपने भाई और अपने पिता का। कुछ समय व्यतीत जब हुआ, गोकर्ण जी भ्रमण करते करते विचार किया आज हमें अपनी जन्मभूमि पर चलना चाहिए। जन्मभूमि कोई कहीं भी रहे पर एक बार जन्मभूमि की तो याद आ ही जाती है। जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी, माता और मातृभूमि से प्रेम। आत्मदेव जी महाराज भ्रमण करते हुए जैसे गांव पहुंचे, बुजुर्ग हो चुके हैं, बाल भी सफेद हो गए, जैसे गांव में पहुंचे तो जो आत्मदेव के साथी थे, उम्र के थे, उन्होंने तो आत्मदेव जी को पहचान लिया, और जो नए बालक थे उन्होंने पहचान। जैसे अपने यहाँ अगर कोई बाहर चला जाए और जो साथी लोग हैं वो तो पहचान लेंगे। तो जैसे गोकर्ण जी को देखा तो जो गोकर्ण के साथी लोग थे उन्होंने गोकर्ण जी का सम्मान किया, महाराज आज हमारे घर पे चलो, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए और काफी समय हम आप लोग साथ साथ रहे, बचपन की यादें ताजा करने लगे। घर लेकर गए, सम्मान किया, चाय भोजन सब कराया। गोकर्ण जी से कहा तुम्हारा भाई भी शांत हो गया और पिताजी भी शांत हो गए, अच्छे थे। अब कुछ लोग गोकर्ण जी को अलग भाव से बुलाना चाहते थे। क्यों बुलाना चाहते हैं? कुछ लोग तो बगैर स्वार्थ के चलो मित्र हैं, कुछ लोग बार बार चक्कर काटने वहां से कि गोकर्ण जी निकले हम साइड में बात कर लें, इनका जो मकान पड़ा वो हम ले लें। नहीं, ऐसे लोग होते हैं जो बाहर चलेंगे तो हमें मिल जाए। तो कुछ लोग ऐसे भाव के थे। कोई लोग कह रहे हमारे यहाँ महाराज चलो, हमारे यहाँ सब व्यवस्था है, सारी व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका मकान खंडर पड़ा, क्योंकि घर चलेंगे तो वहाँ बात कर लेंगे, मकान अपने नाम लिखवा लेंगे। कुछ लोगों का ऐसा विचार था। तो जैसे गोकर्ण जी ने कहा नहीं, हमने भोजन तो आपके यहाँ कर लिया है, अब हम आपके यहाँ नहीं जाएंगे, अब हम रात्रि अपने उस घर में ही जाएंगे। कहा महाराज वो खंडर पड़ा है, कोई बात नहीं,
वो मेरी जन्म भूमि है, मेरी कर्म भूमि है। अगर वहां मुझे पत्ते पर भी सोना पड़ेगा तो मुझे आनंद, तुम्हारे यहाँ मोटे मोटे गद्दे पर जो आनंद नहीं आएगा वो मेरी जन्म भूमि है। जननी जन्म भूमि स्वर्ग। जाकर जैसे गोकर्ण जी ने अपने आसन को लगाया और जैसे नेत्र बंद किए तो ये सोने लगे। वहीं पर ये धुंधकारी गड्ढे में गड़ा था और ये प्रेत बन के कभी हाथी बने, कभी मेढ़ा बने, कभी कुछ बने, रूप बदल बदल कर। गोकर्ण जी ने कहा, अरे तुम कौन हो, मुझे क्यों डरवा रहे हो? जैसे कहा तुम कौन हो, ये बार बार रूप बदल देता तो गोकर्ण जी ने अपने कमंडल से जल लिया, अब मंत्रित किया। उसी समय ये शांत हो गया। कहने लगा, मैं अहम भ्राता, ये प्रेत योनि में बोलने लगा, अहम भ्राता तुदीयोऽस्मिन् धुंधकारी नामतः। अहम भ्राता, मैं तुम्हारा भाई हूं। परीक्षित जी, जब तक ये जिंदा रहा तब तक इसने कभी भाई नहीं कहा, इसने भाई नहीं कहा।